नमस्कार, आप देख रहे हैं विमेन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं साधना मिश्रा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे दिल्ली वालों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये 4 अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से इस वक्त हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें, इस पर मंथन कर रहे थे। आज विचार मंथन के बाद हम लोग 4 घोषणाएं करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग यह जो 4 कदम उठाने जा रहे हैं, इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही कैबिनेट से इसको पास कराकर अगले कुछ दिनों के अंदर लागू करा दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सीएम केजरीवाल ने जान माल का नुकसान उठा रहे दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए 4 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। पहला, सीएम ने घोषणा की कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा, जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्तियों की मौत हुई है, उनको मुआवजे के साथ 2,500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। तीसरा, कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी और पढ़ाई भी मुफ्त होगी। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। चौथा, लॉकडाउन के चलते गरीबों को चारों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। सभी राशन कार्ड धारकों के साथ ही बिना राशन कार्ड वालों को भी राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया जाए। दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है, जिनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है। इसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल होता है। सरकार हर महीने यह जो 5 किलो राशन देती है और थोड़ा पैसा लेती है, इस महीने यह राशन उनको फ्री दिया जा रहा है। इसमें 5 किलो राशन दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा और 5 किलो राशन केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही यह 2-4 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा और आम जनता को राशन मिलना चालू हो जाएगा। इससे कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी कहेगा कि मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसे राशन दे दिया जाएगा। दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन
दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। साथ ही जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि तीसरा निर्णय यह है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई है, उन्हें 50,000 रुपए मुआवजे के साथ साथ 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी। अगर पति की मौत हुई है तो वह पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई है तो वह पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो वो पेंशन उसके माँ बाप को मिलेगी। लेकिन ऐसे हर परिवार को 2,500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने चौथी घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई है, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई है या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिनमें माँ बाप में से किसी एक की पहले ही मौत हो चुकी थी और दूसरे की अब कोरोना से मौत हो गई है, अर्थात दोनों में से किसी एक की कोरोना से मौत हुई है और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे हर एक बच्चे को 25 साल की उम्र तक 2,500 हजार महीना दिया जाएगा। साथ ही उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। ऐसे ही देश दुनिया की खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।